हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। फिल्म की शुरुआत में हम टैंग नाम के बंदे को देखते हैं जिसे उसका बेस्ट फ्रेंड वो कह रहा था जल्दी चलने के लिए, क्योंकि वो बहुत देर से दुल्हन का इंतज़ार करवा रहा था, यानी शायद आज टैंग की शादी थी। फिर अगले सीन में हम पास्ट में आ जाते हैं सन 1994 एंड टैंग हाई स्कूल स्टूडेंट था, 16 साल का, और आज वो स्कूल क्यों जा रहा था एंड वहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड बो से मिलवाया जाता है। वो दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड वही फिर हम डेव को देखते हैं जो उनके ग्रुप का एक भुक्कड़ इंसान था। एंड फिर स्कूल पहुँच गए, वहाँ वो लोग हान से मिलते हैं एंड वो उनके ग्रुप का सबसे शैतान लड़का था। एंड टेन के सभी दोस्त एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, पर उन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन्हें सू बहुत पसंद थी। जैसे सू क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और सबसे सुंदर भी, लेकिन टैंग को सू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर अगले पीरियड पे टीचर जब उन सबको पढ़ा रही थी तभी टैंग और बो क्लास में सभी को डिस्टर्ब कर रहे थे और इसलिए उन्हें पनिश कर दिया जाता है। एंड टीचर उन दोनों को डांट रहे थे कि पता भी है तुम्हारे पेरेंट्स कितना पैसा खर्च करते हैं तुम्हारे पीछे। एंड वहाँ पर ही सू टैंग को गुस्से से देख रही थी कि ये कितनी फालतू हरकतें करता रहता है। एंड तभी टीचर उसे बाहर बुलाते हैं और वो उसे कह रहे थे आज मैं तुम्हें यही जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि तुम टैंग को अपने साथ पढ़ाओगी, एंड ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी गंदे हरकतों का इन्फ्लुएंस दूसरों पर नहीं हो। इस बात से सू बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर टीचर को वो मना भी नहीं कर सकती। एंड सू के आगे बैठ टैंग मनी मन कह रहा था हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं, लेकिन वो टॉपर और मैं शैतान, शायद इसलिए आज तक हमारी बात कभी नहीं हुई। एंड फिर हम घर पर देखते हैं टैंग के पेरेंट्स काफ़ी चिल्ड इंसान थे। एंड वे अगले दिन स्कूल में टैंग के दोस्त सू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, पर इसमें वो फेल हो जाते हैं। एंड अब अगले दिन स्कूल के टाइम पे सू अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गई थी, इसलिए टैंग अपनी बुक सू को देकर खुद खड़ा हो जाता है। एंड इस कारण उसे टीचर की पनिशमेंट भी दी जाती है। एंड उसे चेयर को लेकर फ्रॉक जंप करना था, इस कारण से सू को बहुत बुरा लगता है। वही फिर अगले दिन वो टैंग का शुक्रिया अदा करती है उसकी हेल्प के लिए, और वो उससे पूछ रही थी आखिर तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो। एंड अब वो डिसाइड करती है कि वो उसकी पढ़ाई पर हेल्प करेगी। एंड छुट्टियों के वक्त वो टैंग को वर्क बुक दे दी थी एंड वो उससे कहती है मैंने इस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हाईलाइट कर दिए हैं, इसे प्लीज़ घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना, एंड इसकी मदद से तुम अगले एग्जाम में पास हो जाओगे। एंड वहाँ वो उसे एक असाइनमेंट पेपर भी देती है ताकि प्रैक्टिस के बाद वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ले। एंड अगले दिन क्लास में वो उसके असाइनमेंट्स को चेक करी थी एंड उसकी मिस्टेक्स बता वो उसकी काफ़ी हेल्प करती है। फिर स्कूल के बाद सुखी दोस्त की हेड उससे कह रही थी आखिर तुम टैंग की इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, तुम आखिर हो क्या गया है। एंड वहीं दूसरी तरफ घर पे टैंग बहुत पढ़ाई कर रहा था एंड ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी आखिर वो पढ़ क्यों रहा है। एंड फिर अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ सो रहा होता है ब्रेकफास्ट के वक्त, एंड ये देख उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि इतनी सुबह सो क्यों रहा है। एंड वे क्लास में सू असाइनमेंट चेक कर थोड़ी खुश थी क्योंकि आज टैंग ने बहुत कम गलतियाँ की थी। वही अब अगले दिन उनका टेस्ट था और टेस्ट में टैंग को 75 मार्क्स मिले थे, जिसे देख वो खुद भी बहुत हैरान था क्योंकि फेल होने से सीधा 75। और उसके बाद वो सू से मिल उससे कहता है आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, ये जो भी तुम्हें मुझे पढ़ाया 10 साल बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहने वाला और इसकी ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ने वाली। जिस पर सू कहती है कभी कभी लाइफ में बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हमें कुछ करना चाहिए, अगर हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर काम करोगे तो डिसअपॉइंट होना तय है। ये सुन वो कहता है तुम हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो। वो कहती है और तुम हमेशा बचकानी। एंड अगले सीन में हान टैंग से कह रहा था आजकल सू तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बातें करती है। एंड वो उससे कहता है मेरी मदद करो उसे दोस्ती करने में, और अगर दोस्ती हो गई तो 1 साल तक फ्री जूस पार्टी दूंगा। एंड बाद में सू टैंग से कहती है आज मेरे साथ स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकोगे, पर वो मना करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाता। एंड शाम को वो एक लेटर देता है सू को और वो उससे कह रहा था इस लेटर को देने के लिए हान ने कहा है, और उस लेटर के ऊपर सू समझ जाती है ये तो एक लव लेटर था, लेकिन उस लेटर को टैंग ने लिखा होता है और उसकी हैंडराइटिंग सू समझ आती है और वो उसे कहती है दूसरों की मदद करने की जगह खुद की मदद कर लो, तुम्हारा भला होगा। एंड फिर वो उसके साथ मजाक करने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, तो मेरे प्यार पे इतनी जल्दी मत पड़ जाना। एंड इस बात पे वो कह देती है कि मैं अपने से डम स्टूडेंट से कभी प्यार नहीं करवा ली। इस बात पर टैंग उसे चैलेंज कर देता है अगर मैंने सेमेस्टर एग्जाम पे तुम्हें पीछे नहीं किया तो मैं अपने बाल शेव करवा लूँगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपने बालों की पोनी टेल बनानी होगी। एंड इस बात पे वो हाँ कह देती है और फिर टैंग अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर देता है। एंड सू उसकी हमेशा मदद करती रहती थी इसलिए वो थोड़ा ढीला हो गया था।
लेकिन सू को चैलेंज करने के कारण कम से कम टैंक के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन जाग गया था। एंड अब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और आज था रिजल्ट का दिन। एंड टैंक के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे, लेकिन वो सेकंड आता है और सू फर्स्ट आई थी। पर अगर यहाँ देखा जाए तो एक फेल होने वाला बंदा अगर सेकंड ही आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं होता और वो अपने बालों को शेव करवा लेता है। ये देख सू बहुत हंस रही थी। एंड अगले दिन ग्राउंड में सभी दोस्त बैठे थे और तभी उनके सामने से सू जा रही थी और उसने अपने बालों की पोनी टेल बना लिया था। ये देख सभी हैरान थे, लेकिन डैन बहुत खुश था। वो यही सोचा था कि जीतने के बाद भी सू ने पोनी टेल क्यों बना ली। लेकिन वही फिर क्लास में का टीचर उन सभी पे नाराज हो रहे थे क्योंकि उनकी क्लास फंड्स चोरी हो गए थे। जिसपे टीचर सभी से कह रहे थे सभी एक पेपर पे उस बच्चे का नाम लिखो जिस पे तुम्हारा शक है। पर तभी हान और टैंग सर से कह रहे थे ये बात बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन टीचर उन पर नाराज हो जाते हैं। पर तभी सू भी हिम्मत कर खड़ी हो जाती है और वो उनसे कह रही थी ऐसे तो हम लोग के बीच लड़ाई हो जाएगी। एंड तभी उसकी बात सुन एक एक करके डेव, बो और क्लास के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो टीचर को बुरा भला कह रहे थे। एंड गुस्से में टीचर टैंक से कहते हैं अपना बैग दो, मैं चेक करूंगा। हान बैग फेंक कर देता है, लेकिन फिर टैंक और उसके ग्रुप को पनिश कर दिया जाता है और सू ये देख रो रही थी। जिस पर टैंक कहता है इसमें रोने की क्या बात है, आज तो तुमने टीचर के छक्के छुड़ा दिए। एंड फिर टैंक मन में कह रहा था कि हमारे पैसे किसने चुराए ये तो कभी नहीं पता चला। लेकिन उस दिन मेरे दिल में सू जैसे छप गई थी। एंड वही अब उनका ग्रेजुएशन का दिन आ गया था और सू एक प्यारी सी स्पीच देती है कि कैसे कुछ सालों पहले हमने स्कूल को ज्वाइन किया था और आज हम बड़े हो चुके हैं और कितनी सारी मेमोरीज बना कर जा रहे हैं। वहीं अब हम देखते हैं टैंग और सू कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, लेकिन सू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एंड फिर उसके बाद वो सभी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर वो एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि उनका क्या बनने का सपना है, जिसमें सभी लोग अपने अपने सपने बता रहे थे। पर सू कहती है पता नहीं, मुझे खुद से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जिस पर टैंक कहता है मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरे कारण थोड़ी सी भी अच्छाई बढ़ जाए और मैं दुनिया की भलाई कर पाऊँ। एंड इस बात को उसने सू की बातों के जवाब में कहा था क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सू थी और वो उसकी लाइफ को ही बदलना चाहता था, उसे बेस्ट बनाना चाहता था। फिर अगली सीन में देखते हैं टैंक घर पे होता है कि तभी सू का उसे कॉल आता है और वो रो रही थी। ये देख टैंक जल्दी से उसके पास जाता है जिससे सू का एडमिशन उस यूनिवर्सिटी पे नहीं हो पाया था जिसको उन्होंने एग्जाम दिया था। असल में उस दिन सू की तबीयत बहुत खराब होने के कारण वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाती। पर वह टैंक का उस यूनिवर्सिटी पे सिलेक्शन हो जाता है। एंड वही वो सभी दोस्त अपने अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई पूरी करने निकल जाते हैं। एंड विसू ने एजुकेशन यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले ली थी। जैसे उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक टीचर बनेगी। फिर कुछ समय बाद हम टैंक को देखते हैं जो हॉस्टल में था और उसके साथ 3 और लोग थे उसके रूममेट्स। एंड फिर वहाँ पर वो टेलीफोन से सू को कॉल करता है। एंड ऐसा वो रोज़ किया करता। उसने कई बार अपने रात के खाने के पैसे कॉल पे उड़ा दिए थे और आज टैंक उससे बातें कर रिक्वेस्ट कर रहा था बहुत ही स्वीटली कि प्लीज़ फ्रेशर्स पार्टी पे किसी भी अनजान बंदे के साथ डांस मत करना। एंड वैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं आज तक क्रिसमस, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद पहला क्रिसमस था और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी समय बाद मिलकर बहुत खुश थे। एंड फिर मार्केट पहुँच वो सभी बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, वो कहता है बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। पर वो कह रही थी पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ भी या नहीं, मतलब कि मैं थोड़ी अजीब सी हूँ, जैसे तुम्हें मैं बिल्कुल परफेक्ट लगती हूँ लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, कई बार मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। इवन वो कहती है तुम मुझे जैसा समझ रहे हो शायद मैं वैसा हूँ नहीं। जिस पे वो कह रहा था मैं ज़्यादा नहीं सोचता, जो सामने दिखता है वही कहता हूँ और तुम मेरे हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल हो और मुझे बहुत पसंद भी हो। जिस पे सू कह रही थी नहीं, तुम कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ नहीं बोल रहे हो, अच्छे से सोच कर बताओ। एंड सू की बातें सुन टैंक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सू मुझसे प्यार नहीं करती, क्या वो मुझे रिजेक्ट करना चाहती है। और फिर वो दोनों एक लैंटर्न पे कुछ लिख रहे थे एंड वो ऐसा विश हवा में रिलीज कर देते हैं। एंड तभी टैंक कह रहा था सू मुझे तुम सबसे अच्छी लगती हो और एक दिन देखना मैं तुम्हारा हो करूँगा और तुम मेरी। पर सू कहती है मेरे पास इसका आंसर नहीं है, पर क्या तुम तब भी ये जानना चाहते हो। टैंक कहता है नहीं, क्योंकि वो काइंड ऑफ डर गया था। उसे काफ़ी हद तक ये लगने लगा था कि सू का जवाब ना में होगा और वो उसे कह देता है देखो मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करा, बस मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, तो तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। और फिर वो दोनों उस लैंटर्न को हवा में छोड़ देते हैं। एंड फिर अगले सीन में वो अपने हॉस्टल के सभी रूम पे पोस्टर बांट रहा होता है क्योंकि उसने एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाई थी
और वो चाहता था कि सभी लोग उस फाइट को देखने के लिए आए। एंड वहाँ वो सू को भी इन्वाइट करता है, लेकिन उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता। एंड अगले सीन में वो फाइट के रिंग में था एंड उसका ओपोनेंट एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट था। टैंक उसे बहुत मार खाता है और वो सिर्फ मार ही उसे खाई जा रहा था। पर जब सू वहाँ जाती है एंड वहाँ टैंक उसके सामने हार जाता है। फिर अगले सीन में सू टैंक से कह रही थी, आखिर तुमने ऐसे कॉम्पिटिशन को क्यों ऑर्गेनाइज किया जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। एंड वो उस पर नाराज थी। एंड वहाँ उससे पूछती है, बताओ इस फालतू की मार से तुमने क्या सीखा। वो कहता है, ये फालतू नहीं था, और वैसे भी हर चीज़ सीखने के लिए थोड़ी ना होती है। एंड वहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है एंड यही बहस लड़ाई का रूप ले लेती है। और यहाँ पे वो दोनों इतने गुस्से पे थे कि वो खुद ही खुद की दोस्ती तोड़ देते हैं। एंड अगले दिन ग्राउंड पे भागते हुए टैंक कह रहा था, आखिर लड़कियाँ इतनी समझदार क्यों हो जाती है, मैं क्या करूँ अगर मैं इतना समझदार नहीं हूँ। एंड फिर ये बात वो अपने दोस्तों को बता रहा था एंड सभी इस आपदा को अपने अवसर में बदल लेते हैं। और हान सीधा बाइक से निकल जाता है सू के यूनिवर्सिटी की ओर। एंड डेव भी ट्रेन से यहाँ आ रहा था और पहले पहुँच वो सू से बातें करने की कोशिश करता है, पर वहाँ हान उन दोनों को साथ देख लेता है और वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जा रहा था। एंड वे शाम को टैंक कह रहा था सू इसकी लाइफ में एक मीनिंग का कारण थी, पर वो चली गई। वही दूसरे दिन सू और डेव एक रेस्टोरेंट पे थी। डेव उससे बात कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातों पे इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। और वहाँ उसकी नज़र बाहर एक कपल पर थी और इन्हें देख उसे अपने स्कूल के दिनों की याद आने लगती है। एंड फिर हम देखते हैं 2 साल का वक्त बीत चुका था और एक दिन अचानक टैंक के हॉस्टल पे अर्थक्वेक आता है और वहाँ पे उन सभी लोगों का फ़ोन का सिग्नल चला गया था। एंड टैंक रास्ते पे फ़ोन लेकर सिग्नल की तलाश कर रहा होता है और सिग्नल आते ही वो सू को कॉल करता है। दरअसल पिछले 2 सालों में टैंक ने एक भी बार सू को कॉल नहीं किया था। एंड वो सू की सेफ होने की खबर जान बहुत खुश था। वो दोनों एक दूसरे से स्कूल के टाइम की बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो कह रहे थे कि आप पैरेलल यूनिवर्स की, अगर हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ हम दोनों साथ होंगे। फिर अगले सीन में देखते हैं सभी ने ग्रेजुएशन कर लिया था अपने अपनी यूनिवर्सिटी से। और फिर एक दिन सू टैंक को कॉल करती है। टैंक कहता है, क्या हुआ, अब तो तुम मुझे भुला नहीं पाई। जिस पर वो बताती है, मैं तुम्हें अपनी शादी पे इनवाइट करना चाहती हूँ। एंड वहाँ वो सभी दोस्त सू की शादी पे जाते हैं। सू अपने ग्रूम के साथ एंटर करती है और उसे देख टैंक मन में कह रहा था, मुझे लगा था कि जब मैं सू को देखूंगा तो उदास हो जाऊंगा, लेकिन जब आप किसी से सच में प्यार करते हो तो आप उसके लिए उदास नहीं होते, बल्कि आप उसके लिए बहुत खुश होते हो। और वहाँ वो कहता है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद सभी दोस्त मजाक में कह रहे थे, हमें भी किस करने का मौका मिलना चाहिए। पर तब उसका हस्बैंड कहता है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे किस करना होगा। और ये सुनते ही टैंक उसे किस कर लेता है। और वहाँ वो अपने सभी पुराने पलों को याद कर रहा होता है कि अगर कुछ सालों पहले उसने गलती ना की होती एंड अगर गलती के बाद भी उसने सू से एक बार बात कर ली होती तो शायद आज वो दोनों साथ होते। लेकिन अब जब जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये कहानी एक लाइफ जर्नी थी कुछ स्टूडेंट्स की, उनके स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक, टीनेज लाइफ से लेकर मैरिज लाइफ तक। एंड ये कहानी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देकर जाती है कि वक्त अगर एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आने वाला। टैंक के पास सिर्फ इकलौता मौका था उससे बात करने का, लेकिन उसने इस वक्त को गवा दिया और वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आईडी है मिस्टर एलिस्टर। लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।